वीडियो का अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लाइन्स एंड एंगल्स, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन में एक एडजेसेंट एंगल्स है, इनका रेशियोस है 6:3। हमें ग्रेटर एंगल पता करना है, तो हम यहाँ पर एक लाइन स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं और इसके ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं दो एडजेसेंट एंगल्स है और यहाँ पर जैसे कि गिवन है 6:3 है, यानी एक 6x होगा, दूसरा 3x होगा। इन दोनों का सम जो होता है 180 डिग्री आएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6x प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री। सो 9x इक्वल टू 180 डिग्री। अब x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 9, यानी 9 से डिवाइड करेंगे 180 को, तो हमें आंसर मिलेगा 20 डिग्री। अब ग्रेटर एंगल पता करना है, यानी 6x पता करना है, तो 6 इंटू x मीन्स 20 डिग्री, यानी आंसर है 120 डिग्री। सो ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में वन ऑफ द 4 एंगल्स फॉर्म्ड बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस आप जानते हैं, ऐसे एक लाइन मैंने बना लिया और एक इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इसमें से एक एंगल जो है 90 डिग्री का है, तो बाकी जो एंगल्स आएगा हर एक एंगल कितना डिग्री का होगा। तो यहाँ पे ये 90 आ गया, तो ये दोनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो ये भी 90 आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों का भी सम 180 होगा, तो ये भी 90 आ चुका है। और लास्ट में ये दोनों का एंगल, ये इस और इसका 180 होगा, तो ये भी 90 आएगा। तो 90 मीन्स राइट एंगल, यानी बी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 28 डिग्री, यानी एक एंगल अगर x ले लेते हैं, सप्लीमेंट्री मीन्स दोनों का सम 180 डिग्री, तो दूसरा आएगा 180 डिग्री माइनस x। इसमें से मान लेते हैं ये जो x है ये ग्रेटर एंगल है, सो x माइनस 180 डिग्री माइनस x दैट इज इक्वल टू, ये दोनों का डिफरेंस कितना है 28 डिग्री। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x माइनस 180 डिग्री प्लस x इक्वल टू 28 डिग्री। सो 2x इक्वल टू, ये उधर ट्रांसपोज होगा तो 180 डिग्री प्लस 28 डिग्री होगा 208 डिग्री। x इक्वल टू 208 डिवाइडेड बाई 2 डिग्री आ जाएगा, यानी डिवाइड कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा 104। 104 पहला आ चुका है, तो सेकंड 180 से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सेकंड वाला 180 डिग्री माइनस 104, सो सेकंड आएगा आपका 76 डिग्री, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, यहाँ फिगर में हमें x का वैल्यू पता करना है। तो जैसे कि हम जानते हैं इन तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे, सभी स्ट्रेट एंगल होता है। देख लीजिए AOB स्ट्रेट लाइन है, तो ये तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो यही हम लिखेंगे। सो 2x डिग्री प्लस 2x डिग्री माइनस 25 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 15 डिग्री, ये तीनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री। अब 2x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस x डिग्री, ये हो जाएगा 5x डिग्री, और इन दोनों का आंसर जो होगा ये आएगा माइनस 10 डिग्री, यानी यहाँ पर 180 डिग्री। सो 5x डिग्री दैट इज इक्वल टू 190 डिग्री। सो x डिग्री का आंसर आएगा 38 डिग्री, x का आंसर आया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर AOB जो है ये स्ट्रेट लाइन है, हमें x का वैल्यू पता करना है। स्ट्रेट लाइन होने से हम जानते हैं कि इन ये तीनों एंगल का सम जो हो 180 डिग्री होगा, यानी यहाँ पर ये एंगल कितना आएगा देख लीजिए, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यहाँ पर आ जाएगा x। अब तीनों को हम लोग ऐड करेंगे, x प्लस x, ये तीनों का आंसर आएगा 180 डिग्री, यानी 3x इक्वल टू 180 डिग्री, यानी x हो जाएगा 180 डिग्री बाई 3, यानी x का आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक ट्राइंगल है जिनके सभी तीनों एंगल्स का रेशियो है 2:4:3, तो हमें एंगल्स लेना है 2x, 4x और 3x। तीनों एंगल हमने ले लिया और हम जानते हैं कि तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री।
तीनों को ऐड कर लीजिए। 9x इक्वल टू 180 डिग्री यानी x इक्वल टू आ जाएगा 20 डिग्री। हमें स्मॉलेस्ट एंगल पता करना है। स्मॉलेस्ट मतलब 2x यानी 2 इंटू x मीन्स 20 डिग्री आ चुका है। सो आंसर आएगा 40 डिग्री। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। फिगर आप देख सकते हैं। इस फिगर में ए बी, ये लाइन जो है ए बी, ये स्ट्रेट लाइन है और a प्लस बी हमें पता करना है। तो हम जैसे कि जानते हैं इन तीनों एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। सो a प्लस 90 डिग्री प्लस b होगा 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट एंगल तीनों को ऐड करने से आएगा। सो a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। If one angle of a triangle is equal to the sum of the other two angles, then the triangle, ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में होता है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है और हम जानते हैं कि तीनों एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। ऑलरेडी एक एंगल जो है 90 डिग्री आ चुका है, तो बाकी दो एंगल जो यहाँ सपोज x और y हम यहाँ ले लेते हैं, तो x प्लस y ये दोनों का आंसर कितना होना चाहिए, ये भी 90 आएगा। सो 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये किसके अंदर होता है, राइट एंगल ट्राइंगल के। क्वेश्चन नंबर 9। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन आर इन द रेशियो 6:3। जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है और दो एडजेसेंट एंगल है यहाँ पर। यहाँ में इन दोनों का रेशियो 6:3 है। सो यहाँ पर हम लोग 3x और 6x ले लेंगे। इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। सो 9x इक्वल टू 180 डिग्री यानी x इक्वल टू 180 डिग्री बाई 9 यानी 20 डिग्री। ग्रेटर एंगल पता करना है यानी 6x पता करना है, यानी ये होगा 6 इंटू 20 डिग्री। इसका आंसर 120 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री हमें पता करना है। तो हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। सो 180 डिग्री। यहाँ पर दूसरा एंगल x ले लेते हैं। x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, यानी आंसर आएगा 140 डिग्री, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। फिगर देख लीजिए। इस फिगर में हमें y का वैल्यू पता करना है। तो हम जानते हैं इन तीनों एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2y प्लस 3y प्लस 5y इक्वल टू 180 डिग्री। सभी को ऐड कर लीजिए तो 10y इक्वल टू 180 डिग्री, यानी y इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री बाई 10 यानी 18 डिग्री। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12। If two interior angles on the same side of a transversal intersecting two parallel lines are in the ratio 2:3, then the greater of the two angle is। यहाँ पर दो parallel lines बना लेते हैं और उसको एक transversal intersect करता है। तो यहाँ में interior angles on the same side of transversal ये दोनों होगा, तो एक 2x ले लेते हैं और एक 3x, क्योंकि 2:3 रेशियो है। इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 5x इक्वल टू 180 डिग्री, यानी x इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री बाई 5। सो 5 से जब 180 डिग्री को डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 36 डिग्री। अब हमें ग्रेटर एंगल पता करना है, यानी 3x पता करना है। सो 3 इंटू 36 डिग्री यानी आ जाएगा 108 डिग्री, यानी ऑप्शन बी करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। इस क्वेश्चन में PQ और RS ये दोनों जो पैरेलल लाइंस है, हमें x और y का वैल्यू पता करना है। सो यहाँ पर देख सकते हैं PQ और RS दोनों पैरेलल है और ये जो AB है दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। जो y है दैट इज इक्वल टू 65 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अब ये फुल एंगल जो होगा ये पूरा देख लीजिए और ये एंगल 20 डिग्री, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो 65 डिग्री प्लस x दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री, यानी x इक्वल टू आ जाएगा 120 डिग्री माइनस 65 डिग्री, यानी ये आ जाएगा 55 डिग्री। यानी x का वैल्यू 55 डिग्री और y का वैल्यू 65, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 14 में देख लीजिए, इफ 3 और मोर पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन द पॉइंट्स आर कॉल्ड। अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स हैं और वो स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं करते हैं तो उनको क्या कहते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, if two parallel lines are intersected by a transversal then the interior angles on the same side of a transversal are supplementary। अभी मैंने जैसे बताया था कि अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं और दोनों पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल होता है तो ये दोनों इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, सपोज x और y है ये, तो x प्लस वाई हमेशा क्या मिलेगा आपको? 180 डिग्री। कब? जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा तब। तो बोलते हैं इसको सप्लीमेंट। दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो वो दोनों को बोलते हैं दे आर सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 16, इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ ए लीनियर पेयर इज एक्यूट देन द अदर एंगल विल बी। अब यहाँ में लीनियर पेयर देख लीजिए। लीनियर पेयर मीन्स इफ द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री तो दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। ये दोनों सपोज x और y है, यहाँ पर y जो है लेस देन 90 डिग्री है, मीन्स एक्यूट है। सो x प्लस वाई होगा 180 डिग्री, ये तो हमें पता है। अगर y एक्यूट है, y के प्लेस में हम रख सकते हैं 60 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x क्या आता है देख लीजिए, यानी 120 डिग्री आएगा, यानी ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज। सो अगर एक एंगल लीनियर पेयर एक्यूट होगा तो दूसरा क्या आएगा? ऑब्ट्यूज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सो COD यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन, तो हमें y का वैल्यू पता करना है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये 5y जो होगा ये एंगल भी 5y होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। और हम जानते हैं कि ये 2y प्लस 5y प्लस 2y ये तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये तीनों को जब हम मिलाएंगे तो एक हाफ सर्कल बनेगा। और ये कितने डिग्री का एंगल आता है? 180 डिग्री। तो यही हम लिखने वाले हैं 2x प्लस 5y प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ये तीनों को ऐड कर लीजिए तो आएगा 9y इक्वल टू 180 डिग्री, यानी y का आंसर आ जाएगा आपको 20। सो ऑप्शन बी करेक्ट।